नमस्कार दोस्तों। अब तक तो आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी वेबसाइट से या किसी वीडियो से आप तक ये जानकारी मिल चुकी होगी कि किस किस इलाके में किस किस तरह की दुकानें खुली रह सकती है। ग्रामीण इलाकों में क्या खुली रह सकती है, शहरी इलाकों में क्या दुकानें खुली रह सकती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यह सूचना सरकार के जरिए आप तक आने में 3 बार सरकार को करेक्शन क्यों करना पड़ा। पहली बार सरकार की गाइडलाइन आई रात में, कल गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन पहली गाइडलाइन थी वो रात में आई करीब 11:30 बजे, 11:40 पर। दूसरी गाइडलाइन करेक्शन के साथ आई सुबह 11 बजे क्योंकि उसमें कुछ कंफ्यूजन था। तीसरी बार उसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन बचा रह गया तो जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने वो करीब 3 बजे एएनआई को बाइट देकर कुछ और जानकारी दी, या कहें तो जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर किया, जिसमें मुख्य बात यह थी कि सर्विस सेक्टर की जो दुकानें हैं या जो शॉप्स हैं, जिसमें स्पा होता है, जिसमें जिम होता है, जिसमें सैलून होता है, खासतौर से चूंकि कंसर्न अभी सैलून को लेकर हो रहा था, सैलून और ब्यूटी पार्लर, वो अभी भी बंद रहेगी, चाहे शहर हो चाहे गांव। ये उन्होंने अपनी तरफ से साफ किया और साथ में ये भी कहा कि ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत है, इसलिए सभी राज्य सरकारों को ये मानना होगा। इसमें राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ लचीला या कुछ रिलैक्सेशन या कुछ इसमें छूट नहीं दे सकती। हाँ, उनके इलाके के हिसाब से इसमें सख्ती जरूर की जा सकती है। अब सवाल ये, आप ये जान तो चुके होंगे कि क्या छूट है, क्या क्या दुकानें खुल रही हैं, जो सरकारी आदेश है उसके मुताबिक। एक बार फिर मैं बता दूं, फिर इसमें अभी भी क्या कंफ्यूजन है, जो मैं सवाल उठाना चाहता हूं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें जो ऑर्डर है, जो सुबह का 11:30 बजे का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ दिस ऑर्डर इंप्लाइज दैट इन रूरल एरियाज ऑल शॉप्स एक्सेप्ट दोज इन शॉपिंग मॉल्स आर अलाउड टू ओपन। मतलब ग्रामीण एरिया में, देहाती इलाके में सभी दुकानें खुलेंगी एक्सेप्ट जो शॉपिंग मॉल्स हैं। तो शॉपिंग मॉल आमतौर पर देहाती इलाकों में होती नहीं है। अब यहां एक मेरा सवाल है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गांव में भी बहुत जगह छोटे छोटे जो शहर से बाहर जो गांव होते, क्योंकि इसमें कहा गया नगर पालिका और नगर निगम से बाहर, तो ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं शहर से बाहर, हाईवे के किनारे। आप दिल्ली से हरियाणा की तरफ चले जाएं, दिल्ली से पंजाब जाएं, दिल्ली से राजस्थान जाएं, दिल्ली से यूपी जाएं, आपको हाईवे के किनारे जो गांव दिखेंगे, या और भी शहर से थोड़ा लगे हुए सटे हुए जो गांव दिखेंगे, या घनी आबादी वाले गांव, वहां गांव के बाहर हाईवे के किनारे या गांव के अंदर की सड़क पर भी कई जगह 20-20, 30-30 दुकानें भी होती हैं। कतारबद्ध दुकानें होती है, सटी हुई भी होती है, थोड़ी दूरी पर भी होती है, और कई बार सीरीज में 30 दुकानें होती हैं। अब उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है क्या? वो मॉल तो बिल्कुल नहीं है। गांव के संदर्भ में ये कह रहे रूरल एरियाज ऑल शॉप्स एक्सेप्ट दोज इन शॉपिंग मॉल्स। वो शॉपिंग मॉल्स तो है नहीं, अगर 30, 40, 50 दुकानें एक साथ लाइन में है तो इनके हिसाब से वो दुकान खुलेगी। और अगर वो दुकान खुलती है कतार में एक साथ 30-40 दुकानें हैं, उसके ऊपर भी मान लो दुकानें हैं, वो मॉल नहीं हुआ। लेकिन गांव में अगर रोहतक, सोनीपत, पानीपत या ऐसे इलाकों में आप चले जाएं, मैं इन सब इलाकों में मैंने देखा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन 3 फ्लोर पे दुकानें खुली है। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कोई लिफ्ट नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की दुकानें, हर तरह की दुकानें। क्या वो दुकान इस दायरे में खुलती है? यहां देखें तो लगता है खुलती है, क्योंकि वो शॉपिंग मॉल नहीं है, लेकिन वो बहुत क्लोज सारी शॉप्स हैं और भीड़ भाड़ भी होती है उसमें। तो ये खुलेगी तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और अगर नहीं खुलेगी इससे नहीं पता चल रहा है। ऐसा हजारों ऐसी दुकानें हैं जहां एक छोटे से एरिया में 3 फ्लोर पर, 4 फ्लोर पर प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 20 दुकानें, 15 दुकानें हैं, या अंदर भी उसमें दुकानें बनी हैं। क्या वो शॉपिंग मॉल कहेंगे? गांव में जो है शॉपिंग मॉल नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे उसको, इससे क्लियर नहीं है। इसके मुताबिक वो दुकान खुल रही है। तो अगर वो दुकान खुल रही है तो क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्योंकि गांव में भी बहुत सारे लोग शाम के समय में भीड़ की शक्ल में आकर ऐसी दुकानों के बाहर बैठते हैं। वहां चाय की दुकान भी होती है, वहां और चीजें होती है, गप गोष्ठी का अड्डा होता है। एक बात। अब शहर लौटते हैं। हालांकि सैलून को लेकर उन्होंने रफू किया, आकर बता दिया कि सैलून नहीं खुलेगा। पहला सवाल तो यही है कि बार बार गाइडलाइन में करेक्शन क्यों करना पड़ता है?
पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने कहा था 20 तारीख से कुछ छूट देंगे, उसके बाद अगले दिन जो गाइडलाइन आई 15 तारीख को, उस गाइडलाइन में पहली बार जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हुआ उसमें 20 मई लिखा गया था, 20 अप्रैल की जगह। बाद में करेक्शन होकर उसको करेक्ट किया गया और कहा भी गया कि नहीं ये मानवीय चूक थी, एरर था। ऐसी चूक होती क्यों है जब 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर जब लॉकडाउन हो, और तब ऐसी गाइडलाइन बहुत माथापच्ची मशक्कत के बाद दर्जनों अधिकारियों की सहमति और रजामंदी और उनके जरिए पास होकर देखकर बनती होगी। फिर ऐसी चूक कैसे रह जाती है? मुझे व्हाट्सएप पर 1 मिनट में दिखा कि 20 अप्रैल की जगह 20 मई है और आपको नहीं दिखा और आपने भेज दिया। चलिए, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं शहर की जो बात है। शहर में है कि इन अर्बन एरियाज ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स, ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स मतलब जो भी अलग अलग सिंगल यूनिट दुकान है, नेबरहुड शॉप्स, पड़ोस की, आस पड़ोस की जो दुकान है, एंड शॉप्स इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज आर अलाउड टू ओपन। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज मतलब जैसे हम लोग जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें कई बार अपार्टमेंट, बड़े अपार्टमेंट में उसमें 2-4 दुकानें होती है। हर अपार्टमेंट में बड़े शहरों में ऐसा होता है, रेजिडेंस या कॉलोनी में, तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज वो खुलेगी। शॉप्स इन मार्केट कॉम्प्लेक्सेज एंड शॉपिंग मॉल्स आर नॉट अलाउड टू ओपन। शॉप्स इन मार्केट कॉम्प्लेक्स एंड शॉपिंग मॉल्स आर नॉट ओपन। समझ गया? लेकिन अब एक सवाल है, मान लो जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, इस सोसाइटी की गेट से बाहर जाता हूं लेफ्ट राइट, यहां से 500 मीटर की दूरी पर 10, 20, 30 दुकानें एक साथ हैं, लाइन लगी हुई है, सब किराना की दुकानें हैं, कुछ सब्जी वाले हैं, कुछ किराना है, कुछ ग्रोसरी है, कुछ चिप्स और बिस्किट और इस तरह की जो दुकानें होती है वो सब दुकानें, कुछ उसमें आटा दाल चावल की भी दुकानें, हर तरह की दुकानें। लेकिन वो न तो वो मॉल है, न तो वो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, और न तो स्टैंड अलोन शॉप है। तो क्या है? उसको कैसे हम माने? वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये कंफ्यूजन है। अभी मैं इसके बाद बाहर गया था कुछ सामान लाने, अब वहां बाहर बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी दुकान नहीं खुलेगी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीजें, गाइडलाइंस बहुत ही क्लैरिटी के साथ जानी चाहिए और डाउन द लाइन जानी चाहिए कि लोगों को एक बार में समझ में आए। अब इसमें कंफ्यूजन अभी 1-2 दिन तक होता रहेगा, देखते हैं सरकारें इसको कैसे अपने हिसाब से हैंडल करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार सरकार को हैं। इसमें यह भी है कि एज स्पेसिफाइड इन द कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड गाइडलाइंस दीज शॉप्स विल नॉट बी परमिटेड टू ओपन इन एरियाज वेदर रूरल और अर्बन विच आर डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन। जहां इस तरह की चीजें कोरोना संक्रमित एरिया है, उस एरिया में ये नहीं खुलेगी, या वो उस एरिया के बारे में जो भी सरकार वहां का फैसला लेगी, अगर वो सेंसिटिव हॉटस्पॉट है और जो भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है सरकार से, और इसलिए आज बहुत आलोचना भी हुई, जो ये कंफ्यूजिंग ऑर्डर्स आए कल रात, फिर सुबह 11:30 बजे, फिर उसके बाद 2-2:30 बजे के आसपास ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट, बहुत आलोचना हुई ट्विटर पर। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट आप देख रहे होंगे, अखिलेश शर्मा, रोहिणी सिंह, तमाम जर्नलिस्ट ने इसकी आलोचना की। भाई एक बार क्लियर करिए ना, बार बार ये कंफ्यूजन क्यों करते हैं? और जब इतने बड़े पैमाने पर सोचकर आप कोई गाइडलाइन जारी करते हैं कि प्रधानमंत्री एक दिन पहले अनाउंस कर दे रहे हैं, अगले दिन आप गाइडलाइन बना रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के पहले कुछ तैयारी हुई होगी, उनके भाषण के 24 घंटे बाद आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और उसके बाद भी उसमें कंफ्यूजन करते हैं। अब ये एक पन्ने का नोट आता है, उसमें कंफ्यूजन है। तो ये जो बिटवीन द लाइंस है, ये बिटवीन द लाइंस सरकार को नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरी चीज, अभी भी जो मेरे सवाल हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि गांव में अगर शॉपिंग मॉल तो है नहीं गांव में, लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब उसको कॉम्प्लेक्स भी शायद ना कहें, लेकिन 20 दुकान 30 दुकान एक साथ होती है, 25-30 दुकानें 20 दुकानें, जिसको हम लोग कहते हैं चौक, गांव का चौक, कनेक्टिंग कोई जहां से कोई एक गांव से दूसरा गांव कनेक्ट होता है, ऐसी जगह हजारों जगह ऐसी मिलेगी आपको, हाईवे में कहीं भी चले जाए, राजस्थान या पंजाब या यूपी की तरफ। अब एक्सप्रेस वे पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप दूसरे हाईवे से अगर आगरा की तरफ जाए, उनका क्या, उनके लिए क्या प्रावधान है? एक चीज जो गृह मंत्रालय ने कहा कि सर्विस सेक्टर में जो चीजें आती है वो बंद होगी। सर्विस सेक्टर में ठीक है, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर या सैलून, वो बंद होगा, तो समझ में आ गया। लेकिन ये तीसरी बार समझाया गया, और ये सब इन सवालों का जवाब अभी उलझा हुआ है कि जहां सोसाइटीज हैं, जहां कॉलोनी है, जहां एक स्टैंड अलोन दुकान नहीं है, जो कैंपस के अंदर नहीं है, लेकिन वहां अगर 10-12 दुकान सटी हुई है, उसको हम क्या माने? वो मार्केट भी नहीं है। अगर मार्केट मतलब होता है बाजार जहां 200-400 दुकानें, वो वैसा भी नहीं है।
तो कुछ कंफ्यूजन है, मुझे लगता है सिर्फ मेरा ये कहना है। और सरकार ने अच्छी पहल की है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। यही सोचकर किया गया होगा कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो रोज 200 400 600 1000 रुपए कमाने वाले दुकानदार हैं, उनको नुकसान ना हो, क्योंकि उनकी दुकानें बंद पड़ी, इसलिए शायद रिलैक्सेशन दिया और दूसरे लोगों को भी सहूलियत हो उपभोक्ताओं को। अच्छी बात है। मेरा सिर्फ आशा है कि थोड़ी क्लैरिटी बहुत साफ होनी चाहिए। क्लैरिटी इस बार भी नहीं है, और जब मुझे नहीं दिख रही है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रही होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जिला प्रशासन इसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये हर बार होता है, हर नोटिफिकेशन में होता है, हर सरकारी आदेश में होता है। तो इसको मेरे ख्याल से क्लियर करना चाहिए, पहेली की तरह नहीं होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। पहली बार का अगर देखेंगे, जो कल रात का था 11:40 पर, उसको पढ़कर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने है, स्क्रीन पर लगा दूंगा मैं। इसी वजह से सुबह दूसरा करेक्शन जारी करना पड़ा। लेकिन अब तक आप लोगों तक बहुत तरह से सूचनाएं पहुंच चुकी होंगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़रूरी काम की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम हर रोज मिलते रहेंगे। लॉकडाउन हटेगा तो मैं वादा करता हूं कि कुछ अलग ढंग से, अलग तरह की जानकारियां जो आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं, उस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ किताबों की बातें, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में है। सिर्फ अभी हमारी सीमाएं हैं, बंधन है, क्योंकि हम सब घरों में बंद हैं, इसलिए अभी इन सीमाओं में जो कुछ बन पड़ रहा है, मैं आपसे उतनी बातें कर रहा हूं। चलिए, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।